कोरोना ये भूत है। तो कोरोना भूत को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उसको दिखाया जाता है, डराया जाता है उसके नाम से। आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए, माइंड ठीक होना चाहिए एंड स्पिरिट ठीक होना चाहिए। ये तीनों का जब समन्वय होगा तो आप अच्छी इंसान बनोगे। 2020 में कोरोना वायरस विल किल अस ऑल, और उसको सक्सेसफुल करने के लिए कोविड कंपलसरी कर रहे हैं। आप मरोगी नहीं, लेकिन आपके दिमाग में जो डर इन्होंने डाला है उसका इलाज है मेडिटेशन। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर लियो रिबेलो से, जो कि 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार रह चुके हैं। डॉक्टर रिबेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद और नमस्कार सबके लिए। क्या वैक्सीनेशन के अंदर कुछ और एनिमल का कोई पार्ट शामिल किया जाता है? रक्त शामिल किया जाता है, एनिमल का रक्त शामिल किया जाता है। इसका औरत जब प्रसूत होती है और डिलीवरी करती है उसका रक्त शामिल किया जाता है। और आपके कहने का मतलब ये है कि जो भ्रूण होता है उससे वैक्सीनेशन बनाई जाती है, वो जो खराब भ्रूण होता है उससे वैक्सीनेशन बनती है? खराब भ्रूण नहीं होता है, भ्रूण सब परफेक्ट होता है। जब डिलीवरी होती है और वो प्लेसेंटा बाहर आता है, उसका खून वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जब डिलीवरी होती है और उसका जो प्लेसेंटा बाहर आता है, अभी एक नई कल्पना हमने दी है, प्लेसेंटा ब्लड बैंक। प्लेसेंटा में इतना खून होता है और ताज़ा खून होता है, उसको अगर आप जमा करोगे और उसको बैंक में रखोगे तो ब्लड बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड डोनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आप वेस्ट बिन में डालते हो। उसको वेस्ट बिन में मत फेंको, उसका खून ले लो, उसको साफ करो और उसको दे दो। बम्बई में एक पारसी जनरल हॉस्पिटल है। पारसी जनरल हॉस्पिटल में आप खुद अपना खून हर 3 महीने में डोनेट कर सकते हो। उसको वो जमा करके रखते हैं, उसको वो ठंडा करके रखते हैं और उसको ज़रूरत पड़ी तो आपको ही देते हैं या आपके फैमिली मेंबर को देते हैं। जब आयुर्वेद में इतने सारे इलाज हैं तो फिर वैक्सीनेशन की कहाँ जरूरत है? क्यों वैक्सीनेशन बनाया जा रहा है? हाँ, अभी आपने सही सवाल पूछा, एकदम सही सवाल। वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है और वैक्सीन के लिए हम रुकेंगे क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी दवाइयाँ हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन है, आयुर्वेद के वैक्सीन है, होम्योपैथी के वैक्सीन है, यूरिन के वैक्सीन है, सब कुछ है, तो फिर हम रुके क्यों? आयुर्वेद में जो वैक्सीन है, नीम है, तुलसी है, पपाया है, त्रिफला चूर्ण है, ये आयुर्वेद के हो गए। हम कह रहे हैं होम्योपैथी में 5-6 प्रकार की दवाई है कोविड के लिए, कोरोना के लिए। हमारे पास है आर्सेनिक आल्ब, खाली 3 डोज दो, 4-4 गोली 3 दिन सवेरे उठ के, उसके बाद में 1 महीना कुछ मत लो, उसके बाद में फिर से 3 डोज लो और आप ठीक हो जाओगी। मरोगी नहीं, इसकी गारंटी देता हूं मैं, बिल्कुल नहीं मरोगी। आपका कहना है कि ये पेंडेमिक नहीं होकर के प्लैंडेमिक है, तो किस तरह से ये प्लैंडेमिक है? प्लान करके आपको सर्वेंट बना रहे, आपको शिप बना रहे। शिप के मुंह में मास्क लगाया तो शिप तो बेचारा चलता रहेगा ना स्लॉटर हाउस की तरफ, तो उसी तरह आपको मास्क लगा के आपको अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं, तो आप शिप बन गए हो। स्लॉटर हाउस का ठप्पा लगा दिया हाथ के ऊपर। मैं पूरा वेजिटेरियन बना स्लॉटर हाउस देखने के बाद में, देवनार में, कुछ 30 साल पहले। वहाँ मैं एज अ डॉक्टर आई हैड एन इन्विटेशन फ्रॉम द मेयर ऑफ मुंबई। तो मैंने क्या देखा, बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ से गाय, भैंसे, बकरियाँ, शिप लाई जाती है टनल में से, ऐसे टनल में। गाय के सींग अगर बड़े रहेंगे टनल में अटकते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनको पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। बाद में दूसरी तरफ उनका सर बाहर आता है तो उधर क्लैंप डाले जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है स्ट्रॉन्ग। पीछे के टांगों से गाय को, भैंस को उल्टा टांगा जाता है। कसाई जो है यहाँ छुरी भोंकता है तो उसमें से खून आता है। आप अगर नजदीक रहोगे तो आपके कपड़े बदल जाएंगे। उसके बाद में करवट से
पूरी बॉडी ऐसे फाड़ी जाती है। उसके बाद भी गर्म पानी के होश से वो पूरा मांस अंदर का साफ किया जाता है। वहाँ नीचे टट्टी गिरती है, उल्टी गिरती है, ये सब ये होता है। वो देखने को उसकी बदबू इतनी खराब होती है कि पूछो मत। और जानवर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है रोता है, वास्तव में उसको पता चल रहा है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। रोता है, अश्रु आते, पेशाब आता है, और बाद में उसको आप शॉक लगाते हो। उसके बाद में उसको काटते हो, उसके बाद में आप उसको डीप फ्रीजर में रखते हो। डीप फ्रीजर में भी मैं गया देखने के लिए। ओके, वहां अगर आप आधा घंटे रहोगे आप खुद मूर्त हो जाओगे। बॉडी आपकी सिकुड़ जाएगी, बर्फ से ढक जाएगी, अंदर के अवयव ठंड हो जाएंगे, आपको आपका हार्ट बंद हो जाएगा, आप श्वास नहीं ले सकोगे। ये जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूं मैं? जानवरों को मार के मैं खुद खा रहा हूं। जो जानवर हमारे साथ सेंचुरी से है, जो जानवर हमको मदद कर रहे हैं खेती करने के लिए, क्या कर रहे हो आप? जैसे कोरिया में कुत्ते खाते हैं, चाइना में कुत्ते खाते हैं, और कुत्ते और बकरी का जो ढांचा होता है, साइज जो होती है एक ही होती है। तो कुछ चाइनीज लोग बंबई में भी कुत्ते बेचते हैं बकरी के जगह। आपके कहने का मतलब ये है कि वायरस कोई है ही नहीं। दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट आई एम मेकिंग। यही तो मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। पहली बात तो आप समझ लो वायरस का मतलब क्या है। वायरस इज अ पॉइजन। वो कोई हवा में नहीं होता है। वायरस का मतलब है पॉइजन। पॉइजन कहाँ पर है? आपके दिमाग में, आपके ब्लड में। दिमाग में पॉइजन होगा तो आप गलत काम करोगे। दिमाग आपका साफ रहेगा तो हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हो, हैप्पीनेस बढ़ाते रहते हो, लोगों को अच्छा कार्य करते हो। तो इसका मतलब यहाँ कोई वायरस नहीं है। आप जो है सोचते हो दिमाग से। योग आपने सीखा है। अगर योग किया, मेडिटेशन किया, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये तीनों का समन्वय होना चाहिए। आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए, माइंड ठीक होना चाहिए एंड स्पिरिट ठीक होना चाहिए। ये तीनों का जब समन्वय होगा तो आप अच्छी इंसान बनोगे। इन तीनों में से कोई एक चीज खराब रहेगी, आपकी बॉडी। ये लोग आपके बॉडी पे और माइंड पे असर कर रहे हैं। फिर इतने लोग कैसे मर रहे हैं? कहा, किसने कहा आपको मर रहे हैं उससे? इवन डॉक्टर्स तक जो इलाज करते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो गई है कोरोना से, ये आपको किसने कहा? आपने फिगर देखे हैं? कल एक्सीडेंट से आदमी मरा मोटरसाइकिल के, उसका उन्होंने डाल दिया कोरोना में? नहीं, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। कोरोना ये भूत है। तो कोरोना भूत को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उसको दिखाया जाता है, डराया जाता है उसके नाम से। वेरएज कोविड-19 इज अ प्रोग्राम। इट इज, कोविड का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन। सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको वैक्सीन देने के बाद में उसकी आईडी आपके इसके ऊपर दिखाई देगी। डॉक्टर रिबेलो, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।